कोटवारों की नियुक्ति, मालगुजारी में मिली हुई ज़मीनों पे जिस तरह से अभी तक कोई फैसला कोटवारों के पक्ष में नहीं आया है। कई बार ऐसा हुआ कि कोटवारों के पक्ष में हाई कोर्ट से भी आदेश आया, बावजूद इसके कोटवारों के पक्ष में शासन द्वारा कोई ऐसे आदेश नहीं किया गया, जिसके कारण से आज भी कोटवार अपने हक के लिए वंचित है। और इसकी लड़ाई कोटवार आज भी अपने अलग अलग तरीके से शासन से लड़ते हुए नजर आते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे संरक्षक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महत्तर दास मानिकपुरी, संरक्षक जिला बलौदा बाजार भाटापारा का। जो मालगुजारी की ज़मीन है, जिसके लिए आप लोग काफ़ी समय से जद्दोजहद कर रहे हैं, क्या है नियम और किस तरह से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? ये मालगुजारी जो ज़मीन है, हमारे पूर्वजों को मालगुजार के समय से जिस प्रकार से 5 पौनी पसारी को दिया गया था, नाव, धोबी, राउत, लोहार, इन लोगों को दिया गया था, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को भी कोटवारी ज़मीन दिया गया था। अन्य राउत, नाव, धोबी का ये सब भूमि स्वामी उसी समय हो गया, मालगुजारी उल्लूमन के समय, परंतु हम लोगों का जो ज़मीन था वो सेवा भूमि हो गया था, जिसके संबंध में हम लोग हाई कोर्ट किए। 2-3 याचिका दायर करके हम लोग हाई कोर्ट किए थे। हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया था कि मालगुजारी ज़मीन को भूमि स्वामी हक प्रदान किया जाए कोटवारों को कह करके। तो माननीय अजीत जोगी के समय हम लोगों को मालगुजारी ज़मीन का भूमि स्वामी दिया गया था, परंतु अब कुछ सालों से उस मालगुजारी ज़मीन को शासन के द्वारा पुनः वापस कर लिया गया है, जिसके संबंध में हम लोग कई बार आंदोलन, रैली और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मुलाकात कर चुके हैं। पाटन के सभा में भूपेश बघेल द्वारा वर्ष 19 में हम लोगों को आश्वस्त किया था कि कोटवारों का जो मांग है वो जायज़ है, बिल्कुल आप लोगों का मांग पूरा करूंगा, ऐसा बोला था। परंतु शासन के ढूलमूल रवैया के कारण आज तक हम लोगों का वो ज़मीन संबंधी जो मामला है अभी तक सुलझ नहीं पाया है। इससे हम लोग क्षुब्ध होकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। तो हम लोगों को पक्ष में फैसला हुआ था, तो उसी फैसला को ये महाधिवक्ता जो हैं वो रद्द करवा करके ये वापस कर दिए हैं, सेवा भूमि दर्ज करवा दिए हैं। तो हम लोग अब इतने दिन तक इंतज़ार किए शासन प्रशासन का, इसके बाद भी हम लोगों के पक्ष में कोई फैसला नहीं हुआ। तो हम लोग त्रसित होकर के शासन के विरुद्ध, शासन के ढूलमूल रवैया के कारण सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। दूसरी एक चीज़ है कि अभी कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि जहाँ पे जो जिनके कोई वारिसान नहीं है, वैसे लोगों को भी कोटवार बनाए जाने की बात सामने आती है। कई जगहों पे ऐसे देखने को मिलता है। क्या कारण है इसके पीछे और क्या इसके नियम है कोटवारी नियुक्ति की? कोटवारी नियुक्ति का नियम है, पीढ़ी दर पीढ़ी कोटवार बनने का है। शासन के द्वारा निर्देशित भी किया गया है, समय समय पर इसको और पत्र जारी होता है। कोटवार कोई ख़त्म हो जाता है, उनके निकटतम वारिसान को ही कोटवार नियुक्ति में प्राथमिकता दिया जाता है, और जिनके वारिसान नहीं हैं तो उनके परिवार के लोग उसमें कोटवार नियुक्त होने में उनको प्राथमिकता है। जब परिवार भी नहीं रहेंगे, एकदम निसंतान रहेंगे, तब ही दूसरे को नियुक्त करने का प्रावधान है। परंतु हमारे कुछ अधिकारियों के द्वारा किसी चीज़ की वशीभूत हो करके अन्य को कोटवार नियुक्त कर रहे हैं, उसके संबंध में भी हम लोग शासन को कई बार अवगत करा चुके हैं। जैसे कोई निसंतान है तो उनको, उनके जो वंशज है, किस तरह से उनको नियुक्ति मिलना चाहिए? जो निसंतान है और निसंतान है उनके जो पालन पोषण करने वाले हैं या किसी को गोदनामा लिया है, तो उनको बिल्कुल प्राथमिकता है, वो कोटवार बन सकता है नियम के अनुसार। पंचायत प्रस्ताव ऐसी कहीं कोई इसमें सिस्टम में है क्या? किसी अन्य को भी अगर पंचायत प्रस्ताव के द्वारा दिया जाता है? कोटवार नियुक्ति में हाई कोर्ट निर्देश किया है, कोटवार नियुक्ति में पंचायत प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है,
इसका भी कापी हम लोग रखे हैं हाई कोर्ट से निकाल करके। एक सोनगुढ़ा नाम का गांव है, वहाँ के कोटवार के संबंध में हाई कोर्ट से एक निर्देश जारी हुआ है कि कोटवार नियुक्ति में पंचायत प्रस्ताव को कोई औचित्य नहीं है। ये निर्देश हुआ है हाई कोर्ट से। इसके बावजूद भी कई जगह देखने को मिलता है कि पंचायत प्रस्ताव के जरिए कोटवारों की नियुक्ति हो गई है। हाँ, वो ढुलमुल रवैया या कुछ लेन देन के कारण से अलग अलग जिसके वंशज हैं उनको छोड़ करके अन्य को नियुक्ति कर दिए जाते हैं। ये हमारे पीठासीन अधिकारियों का खेल है। ये क्या इसके लिए आप लोग संघ वाले लड़ाई लड़ेंगे? इसके लिए संघ वाले जब आ जाता है तो हम लोग बिल्कुल लड़ाई लड़ते हैं, शासन प्रशासन से इसका बात पहुंचाते हैं। और इसके संबंध में अभी कई प्रकरण चालू है, उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। आगे चल कर के और इसको ज़्यादा जोर से लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे ये शासन की आदेश है कि कोटवार के मृत्यु के बाद उनके वारिसान को ही कोटवार बनाया जाए, तो इसका हम लोग कड़ाई से पालन करवाएंगे। तो कड़ाई से पालन कराने की बात संरक्षक ने कही है। हमारे साथ बलौदाबाजार जिला के कोटवार संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मोहनदास मानिकपुरी है। मोहन जी, आपका सीपी वाइज में स्वागत है। और ये बताइए कि जिस तरह से अभी कई जगह पे आप लोगों को कई बार अलग अलग मंचों के जरिए अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए नज़र आते हैं, कोटवारों की नियुक्ति को लेकर के किस तरह से आप लोगों का सिस्टम है, क्या नियम प्रक्रिया है? जी, अभी तक हमारे लवन तहसील बलौदा में जितने भी कोटवार सेवानिवृत्त हुए हैं या बुजुर्ग हुए हैं, उनके वंशज को ही प्राथमिकता देने की बात कहते हैं और हुआ भी है। बाकी कुछ दलाल टाइप के व्यक्ति रहते हैं जो कोटवारी और सेवा भूमि के लालच में अन्य को कोटवार बनाने के लिए उनके पीछे लगे हुए रहते हैं, और उन्हीं के बातों में हमारे अधिकारी भी आ जाते हैं और मोटी रकम लेन देन करके किसी दूसरे को कोटवार बना दिया जाता है। संघ के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और कई जगह प्रकरण जो है अपील में भी चल रहा है, दीगर कोटवारों को नियुक्त किया है इसके संबंध में। कितने आपके ज़िले में ऐसे पीड़ित लोग होंगे जिनको कोटवारी अभी तक नहीं दिया गया होंगे, क्या ऐसी जानकारी है? जी, एक हरिन भट्टा ग्राम का मामला है जहां पर कोटवारी प्रकरण लंबित है और प्रकरण भी चल रहा है। उसी प्रकार कसडोल तहसील में भी एक दो मामले हैं, अन्य को कोटवार बना दिया गया है, उसके लिए आंदोलन जारी है। कहीं पर हुआ है क्या जहाँ पे जिनको गलत तरीके से नियुक्ति दी गई थी वो बाद में उसका फिर खारिज हो गया और उनकी नियुक्ति रद्द हो गई है फिर? जी, ये बिलाईगढ़ तहसील में अभी विगत पिछले साल एक मामला आया था कि 60 वर्ष से अधिक के उम्र के कोटवारों को निकाल दिया गया, लेकिन संघ के द्वारा आंदोलन कर पुनः उनको कोटवारी पद पे पदस्थ किया गया है। हरिन भट्टा को लेकर के क्या कहेंगे आप लोग कि संघ वाले किस तरह से क्या उसमें एक्शन लेंगे? जी, उनके साथ में है हरिन भट्टा के, और उनके कागजात को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम हरिन भट्टा लिखने के बजाय उनके स्थान पर ग्राम खैरा लिखा हुआ है, और उनके कागजात में विभिन्न प्रकार की त्रुटि है और त्रुटि निकाल कर ही उनको निकाला गया है और कोटवारी प्रकरण को पेचीदा बना दिया गया है अधिकारियों के द्वारा ही। तो इसको लेकर के क्या आप अपने संघ के माध्यम से शासन के अधिकारियों से बात करेंगे? जी, समय आएगा तो बिल्कुल जाएंगे सर और बात करेंगे अधिकारियों से और प्रकरण के संबंध में जानकारी भी लेंगे, और जो हमारे पास कागजात हैं उदाहरण स्वरूप उसको हम अधिकारियों के सामने भी पेश करेंगे। दूसरा एक चीज़ इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि कोई कोटवार जैसे उनको शासकीय ज़मीन उनको सेवा के लिए दिया गया है और कोटवार होने के बावजूद वो घास ज़मीन पे कब्जा करके इस तरह से कोई मकान बना करके रह सकता है क्या? नहीं सर, वो जो सेवा भूमि प्राप्त है उस पर लिखा हुआ है कि कृषि के अलावा उस ज़मीन पर किसी प्रकार का अन्य प्रयोजन नहीं कर सकते। उसको जीविकोपार्जन के लिए ही दिया गया है ज़मीन, उस पर किसी प्रकार का निर्माण करना अवैधानिक है। और यदि कोई शासकीय ज़मीन जो सेवा भूमि से अलग हट के जो घास ज़मीन है उस पर कोई किसी प्रकार से अतिक्रमण करके मकान निर्माण करके निवासरत हो सकते हैं? शासन के निचले स्तर के कर्मचारी कोटवार हैं, वो किसी प्रकार का अवैध कब्जा तो नहीं कर सकते। उनके
यदि गुजारा के लिए ज़मीन नहीं है तो शासन के द्वारा 2.5 डिसमिल ज़मीन उनको देने का प्रावधान है। शासन से मांग कर वो अपना मकान बना सकता है और निर्वहन कर सकता है उसका। यदि कोई कोटवार ऐसा नहीं किया तो उस पर क्या होना चाहिए? खास करके जैसे हरिन भट्टा के कोटवार ने ऐसा किया है, शासन से किसी प्रकार से कोई अनुमति नहीं लिए है और उन्होंने मकान बनाया। उन्होंने खुद अपने मीडिया में, हमारे चैनल में उन्होंने बयान दिया है। कोटवार है सुखसागर मानिकपुरी उसने। जी, पेपर के माध्यम से मेरे को भी वो समाचार पता चला है। तो वो तो अवैधानिक है सर, कि शासन से बिना अनुमति के आप कहीं भी शासकीय कर्मचारी होते हुए कब्जा किए हो और अपने कोटवारी पद का दुरुपयोग करते हुए ज़मीन कब्जा में बनाए हो घर, तो ये अवैधानिक है हमारे हिसाब से। और कोटवार होने के बावजूद वो खुद एक स्टाम्प है और इसमें वो बाकलम लिखा पढ़ी का कार्य कर रहे हैं और पत्थर और के साथ में ज़मीन को भी खरीदी बिक्री करने का भी कार्य उनके द्वारा करी जा रही है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि 3 किस्तों में ज़मीन की खरीदी बिक्री के लिए सौदा उनके द्वारा की गई है। क्या कोई कोटवार इस टाइप के कार्य कर सकते हैं? शासकीय ज़मीन को बेचने का अधिकार कोटवारों को मिला नहीं है। यदि वो अवैध रूप से बिक्रीनामा किया है, अभी शासन की निगाह में है वो बात, शायद शिकायत भी हुई है उनके तहसील ऑफिस में, तो उस पर शायद कार्रवाई चल रही है। और इस तरह से कोटवार जिन्होंने शासकीय ज़मीन पर जो कब्जा करके मकान बना करके अपना निवासरत है, क्या उन पर किस तरह से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी, शासकीय कार्रवाई होगा सर उसके ऊपर। अवैध कब्जा में जो दंडात्मक धाराएं हैं या अर्थदंड की राशि है उनसे वसूला जाएगा। जानकारी ऐसी भी है कि इस तरह से ही कोई कृत्य में कोई कोटवार लिप्त रहते हैं तो उनको बर्खास्त करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। जी, अवैध काम में जो कोटवार संलिप्त रहेगा सर तो शासन की निगाह में आएगा। शासन जो है कोटवार की नियुक्ति जो है गांव में शांति व्यवस्था और सुशासन के लिए करता है, अवैध कामों के लिए नहीं। कोई शासकीय ज़मीन पे जो ज़मीन निर्माण करके रखते हैं उनके लिए किस तरह से क्या नियम प्रावधान है? ऐसे तो कोटवार को शासकीय ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं करना चाहिए। अवैध कब्जा करता है तो वो बिल्कुल अवैधानिक है, उस पर शासन की कार्रवाई बिल्कुल होगा। किस तरह से क्या कार्रवाई हो सकती है शासन की अगर होगी तो? उसमें अगर वो कार्रवाई करेंगे तो बर्खास्त भी हो सकता है। ऐसे कई जगह देखने को मिला है कि कई जगह कोटवार लोग हैं जो शासकीय ज़मीन पे कब्जा हो करके रहे, अपने मकान निर्माण करके रखे हुए हैं। अभी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी बताए हैं, वास्तविक में शासन से एक निर्देश जारी हुआ है, जिसके पास कोई आवास के लिए भूमि नहीं है तो शासन से मांग करके 2.5 डिसमिल मकान निर्माण कर सकता है, अपना गुजर बसर कर सकता है। शासन के आदेश पर? शासन के आदेश पर बिल्कुल। शासकीय ज़मीन पर कब्जा किया है तो उन पर भी कार्रवाई होगा। सेवानिवृत्ति का कोई नियम नहीं है। अभी हमारे बिलासपुर जिला के भादू राम जी 110 साल के कोटवार हैं, वो भी आज कोटवारी कार्य करते हैं। कोटवार जब तक के उनका शरीर सक्षम है कोटवारी कार्य कर सकते हैं। इसमें कोई रिटायर का प्रावधान नहीं है, न हम शासकीय कर्मचारी नहीं हैं, अर्ध शासकीय हैं। हमको रिटायर करते हैं तो हमको कोई पेंशन दिया नहीं जाता है, तो रिटायर करने की प्रावधान ही नहीं है। जब तक हम सक्षम हैं, हमारे शरीर सक्षम है, हम कोटवारी कार्य कर सकते हैं। बिलाईगढ़ में ऐसी 62 साल के ऊपर वालों को रिटायर किया गया था, संघ के द्वारा आंदोलन किया गया तो पुनः उन लोगों को कोटवार नियुक्त किया गया है। हरिन भट्टा में 60 वर्ष पूर्ण होने पर कोटवार को बर्खास्त कर, सेवानिवृत्त कर किसी दूसरे अन्य को कोटवार नियुक्ति किया गया है। उसके संबंध में अभी एसडीएम में कार्यालय बलौदा बाज़ार में मामला लंबित है और मैं आशा करता हूं कि अधिकारियों से संपर्क करूंगा और वहां के पूर्व कोटवार के वंशज को सहयोग करते हुए अधिकारियों से बातचीत कर उन्हें पुनः कोटवार पर नियुक्ति करने के लिए निवेदन किया जाएगा बलौदा बाज़ार के द्वारा। बिल्कुल नहीं, कोरे कागज़ में भले लिख सकते हैं, स्टाम्प में लिखने का अर्जी नवेश या दस्तावेज लेखक उनको अधिकार है, कोटवारों को कोई ऐसा अधिकार नहीं है। और ये तो मैं देख रहा हूँ कि बकलम किया है सुखसागर दास मानिकपुरी कोटवार, इस प्रकार से उनको नहीं लिखना चाहिए। ये लिखा है वो उनका बहुत गलत है। अगर शासन चाहेगा तो इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगा, बर्खास्तगी की कार्रवाई होगा।
तो देखा आपने कि किस तरह की यहाँ के जो कोटवारों की जो बातें कही जा रही है, कोटवारों को लेकर के जिस तरह से शासकीय जमीन पर अवैध अतिक्रमण करना, शासकीय जमीनों के पत्थरों को और जमीनों को बेचने पे भी कार्रवाई उन पर की जा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें शासन में जो बैठे हुए अधिकारी हैं और कोटवार जो इस तरह से गलत कार्यों में लिप्त है उस पर किस तरह से क्या कार्रवाई करती है। क्योंकि यहाँ के जो जिलाध्यक्ष और जो कोटवार संघ के संरक्षक और जो कोटवारी के नियम के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो भी अवैधानिक कृत्य में यदि कोई कोटवार लिप्त रहते हैं उस पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकती है। मेरे सहयोगी नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CP Voice 24, लवन, बलौदा बाजार। तो शासन का नियम है सर कि पीढ़ी दर पीढ़ी कोटवार नियुक्ति के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी होना चाहिए और इधर उधर सब मिलजुल के आजकल सब एक दूसरे के पक्ष में दे देते हैं। जो पुराना जो पूर्वज से जो चला आ रहा है वो बेचारा भीख मांग रहा है, उसका कोई पोसने पालने वाला कोई नहीं रहता सर। पंचायत में क्या है, प्रस्ताव पारित करने के लिए जो नया जो नियुक्ति के लिए आवेदन लगाते हैं ना, उन्हीं के पक्ष में आकर के पुराना जो कोटवार रहते हैं उनके पीढ़ी को छोड़ देते हैं और नया जो बाहरी जो आदमी है ना उनको प्रस्ताव पारित करके दे देते हैं। तो जो पूर्वज से आ रहे हैं कोटवार, उनका तो वारिसान खत्म हो गया, वो बेचारा वो रोड में आकर के भीख मांगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुराना जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है ना, उसी के संतान को प्राथमिकता दिया जाए कि जो पुराना पूर्वज जो कोटवारी कर रहे थे उसी को संतान को, उसी के वारिसान को मिला जाए, तो उनको ही माने प्राथमिकता दिया जाए कोटवारी पद के लिए। हाँ, गंभीर को, जो पुराना जो कोटवार हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं उनके पक्ष में ही हम लोग सहयोग दे रहे हैं सर। उम्र के हिसाब से कोई नियम कानून कायदा नहीं है, लेकिन ये भी है सर, जैसा ज़्यादा बुजुर्ग हो गया वो अपना इस्तीफा दे करके अपने ही परिवार के रिश्तेदारी को अपना आवेदन लगा सकता है। वो गंभीर दास को प्रेरित किया था कि मेरा संतान है कोटवारी पद के लिए, इसको नियुक्ति किया जाए। ले प्रावधान तो ये नियम ये है कि हमारे जो पूर्वज में जो कोटवारी कर रहे थे ना, उसी के संतान, उसी के माने परिवार को ही कोटवारी पद मिलना चाहिए। हमें हाई कोर्ट का भी हमारे पास आदेश है